रोज तक हम बैठे रहते जब भी पढ़ाई की बात नहीं जब भी मतलब जब पढ़ाई का मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर करना है तो जब कि 12th पास करने के बाद मैं नीट की प्रिपरेशन करूँ और नीट में अच्छा स्कोर करके अच्छा डॉक्टर बनूँ, क्योंकि क्लास में जो पढ़ाया है, जो टीचर्स जैसे बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस से वो चीज़ शेयर कर रहे हैं, सो उसको ढंग से पढ़े पहले क्लास में। परिवार में ज्यादा की कोई सपोर्ट रही हो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पापा मम्मी दोनों में से एक चूज करना है ना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कौन सपोर्ट करे जाता? दोनों ही करते थे। यहाँ का जो डिसिप्लिन है, जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन। रखे हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सगला दर्शक राम जी मैं देख रहे हो सिक्योरिटी नंबर 1 न्यूज। नीट को रिजल्ट आयो हो जना 67 टॉपर्स लिया हाई बात ने लेके काफी बवाल है जो चल रहे हो, मामलो सुप्रीम कोर्ट तक गए हो और भी के बाद में आप बात करा तो 17 है जो टॉपर्स लिया अपने साथ में ऑल इंडिया टॉपर्स पीसीपी प्रिंस सिक्कर का जो टॉपर्स अपने साथ में मौजूद है, जो 720 में से 720 रैंक हासिल करी है। तो बस आप पूरी बातचीत करेंगे बाको ठीक तक को सफर है कसो के रियो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और वीडियो का लास्ट तक बना रही। सबसे पहले तो थान बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि ऑल इंडिया का माय है तो रैंक हासिल करी है। धन्यवाद मैम जी, अब थारो परिचय एक बार अपने दर्शकों दे दो। मेरा नाम देवेश जोशी है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 नीट यूजी 2024 एग्जाम में 720 में से 720 अंक हासिल कर करके मैंने स्कोर प्राप्त किया है। जी, पहले मैं स्टार्टिंग से बात करती हूँ। स्टार्टिंग में है जो थारो सफर का शौक रियो, कितनी मेहनत को कहें कि जो समस्या है वो सामना करना पड़े, कितनी कठिनाई का सामना है? तो शुरू में अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूँ तो यहाँ पर सीकर में जब मैं प्रिंस आया था तो मैं हॉस्टलर था और मैंने इससे पहले हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं की थी, तो ये मेरा फर्स्ट ही एक्सपीरियंस था हॉस्टल में रहने का। लेकिन यहाँ का जो डिसिप्लिन, यहाँ का जो एनवायरनमेंट पीसीपी ने मुझे प्रोवाइड किया वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और उसी की वजह से ही मैं इतना अच्छा स्कोर हासिल कर पाया। जी, मतलब थारो कहने को मतलब है कि आज थे अगर एक जगह पूछे हो 720 में 720 अंक प्राप्त करे हो तो बिल्कुल सही थे। इन देना चाहो थारी मेहनत तो है ही, साथ में जो पीसीपी है भी देना चाहो। बिल्कुल जी, इनके साथ में मैं बात करूँ परिवार को है कितनों के सपोर्ट लियो? परिवार का बिल्कुल पूरा सपोर्ट रहता था। जब भी मैं मतलब टेस्ट पेपर देता था, अगर कम नंबर भी आ गए, अगर लो फील भी किया तो उस टाइम पर पीसीबी के टीचर्स तो मैं उनके पास भी चला जाता था, वो एडवाइस करते थे कि इस टाइम में क्या करना चाहिए, वो सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे। इसके अलावा पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। वो भी कहते थे कि कम नंबर आ रहे हैं तो डिप्रेस मत हो, अपनी गलतियों को देख जिससे कि वो आगे अगले टेस्टों में वो गलतियां ना करे। तो उन्होंने बहुत काफ़ी सपोर्ट किया है। जी, मतलब कितना तो भाई भाई हो? हम दो, एक मैं हूँ, एक मेरी बहन है छोटी। जी, कौन सी क्लास में? वो 6th में। जी, साथ में ये जानना चाहूँ कि पापा जी में क्या काम करें? पापा जी बिजली बोर्ड में जेईएन है। जी, तो अठे है ठान डाल लिया हाथ डालने के बाद में के सपनों लेके बाबू के सपनों और थारो के सपनों? हमारा यही सपना था मतलब कि 12th पास करने के बाद मैं नीट की प्रिपरेशन करूं और नीट में अच्छा स्कोर करके अच्छा डॉक्टर बनूं, क्योंकि डॉक्टर एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। सोसाइटी के लिए सर्व करना, सोसाइटी को सर्व करना, लोगों के लिए हेल्प करना, ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। तो डॉक्टर बनना ही मेरा मेन मोटो है। जी, एक साथ में देखूं तो आपका जो 720 में 720 से 67 टॉपर लिया आपकी के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर गए हो, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में 17 ही जो टॉपर लिया तो के बीच में 2-3 मंथ गया, के बीच में रिजल्ट आने के बाद में दोबारा रिजल्ट आ गया तो कसौक था के लग गयो के फीलिंग ये टाइम की? शुरू में जब रिजल्ट आया था 4 जून को रिजल्ट आया था तो उस टाइम पर पता चल गया था कि ये वन है, लेकिन फिर बाद में पता चला 67 टॉपर है, जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था कि 67 टॉपर है। लेकिन फिर ये मामला चला, सुप्रीम कोर्ट में भी गया रीनीट का। सो इस टाइम पीरियड के दौरान मैंने अपनी प्रिपरेशन जारी रखी कि मतलब रिजल्ट आ गया था, उसके बाद भी अगर रीनीट हो गई तो उसके लिए मैंने पहले से ही खुद को तैयार रखा कि अगर रीनीट हो गई तो मैं अच्छे से अभी से उस रूटीन में आ जाऊं, जिससे कि मैं अगर रीनीट भी हो जाए तो मैं अच्छे स्कोर कर पाऊँ। अब देखा टॉपर होने के बाद में है सगड़ाएं थी कि किस हिसाब पढ़े हो, कैसी तैयारी करिए, तो मैं भी थारा में जानना चाहूँगी कि थे किस हिसाब से तो थारा जो शेड्यूल हो पढ़ाई को किस हिसाब से करने लियो, कैसी मैनेजमेंट करिए?
यहाँ सीकर में पीसीबी में प्रिपरेशन करने के दौरान हमारी सुबह क्लास लगती थी। 6-7 घंटे की क्लास लगने के बाद मैं क्लास में अच्छे से फोकस करता था, क्लास में जो पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ता था। जैसे जैसे टीचर्स जैसा जैसा बोलते थे वैसे वैसे उनकी गाइडेंस में रह करके मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ता था। कोई भी अगर डाउट आता था तो टीचर से या फिर दोस्तों के साथ उनसे मैं डाउट पूछ लेता था। सो क्लास में पूरा फोकस होकर के पढ़ता था, अच्छे से नोट्स बनाता था। वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने देते थे जब क्लास पूरी होने के बाद, सो क्लास पूरी होने के बाद मैं होम पर हॉस्टल में आकर के रूम पर थोड़ी देर रेस्ट करके जो क्लास में पढ़ाया है उसको रिवाइज करता। जो भी उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस दी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए उन क्वेश्चंस को करता था। और फिर इसके अलावा जो पिछली चीज़ें जो पढ़ाई गई हैं उनको रिवाइज करता था। तो ये मेरा डेली रूटीन रहता था जी। इधर बीच में था टीचर्स को कितनों के सपोर्ट मिले? टीचर्स का हरदम भी सपोर्ट रहता था। जब भी मतलब क्लास में पढ़ाने पर कि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीट में मतलब बहुत इसके ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब हर चीज़ को ढंग से एक्सप्लेन करते थे। इसके अलावा कम नंबर आने पे मैं मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब कम नंबर आते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कम नंबर आ रहे हैं टेस्टों के दौरान, तो उस दौरान टीचर्स दोस्त ही काम आते हैं। उस दौरान मैं टीचर्स के पास जाता था, वो अच्छे से गाइड करते थे कि मतलब आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आप बस लगे रहो, वो आगे ऐड ऑन ही होगी। तो टीचर्स का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा जी। पीसीबी प्रिंस को था माहौल है कसोग के लगे? पीसीबी का माहौल शुरू से ही मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल था जी। जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, जो डिसिप्लिन है, जो पॉजिटिविटी है, वो उसने मेरे को यहाँ पे आने के लिए ज़्यादा प्रेरित किया। ऐसा डिसिप्लिन आपको और कहीं कोचिंग में नहीं देखने को मिलेगा। सो यहाँ का जो डिसिप्लिन है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है डिसिप्लिन, और ये इसी के चलते हुए किया है। यहाँ के टीचर्स ने जो किया है, जो टाइम टू टाइम गाइड करते थे, मोटिवेट करते थे, इसी कारण में अच्छे अंक हासिल हुए। जी। जैसे थे खैर बात से तो यह स्पष्ट है कि पीसीबी प्रिंस है तो मुमकिन है। बिल्कुल मैं जी। इसके साथ में मैं ये जानना चाहूंगी कि थे बता रहे परिवार को सपोर्ट रहे, तो परिवार में ज्यादा की कोई सपोर्ट रहे हो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पापा मम्मी दुनिया में से एक सोच करना ना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कौन सपोर्ट करे जाता? दोनों ही करते थे। इसके अलावा मेरे दादाजी भी टाइम टू टाइम मैं उनसे बातें करता था। दादाजी, मम्मी, पापा सभी सपोर्ट करते थे कि कोई भी मतलब कभी भी लो फील होता है, कभी उनकी याद आती तो वो डेली नहीं मतलब टाइम टू टाइम मिलने भी आ जाते थे। सो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। कम नंबर आते थे तो उनसे बात करके मतलब, और या फिर कभी मन नहीं लगा, पढ़ाई कर करके बोर फील होने लग गया, तो उस दौरान मम्मी पापा से या दादाजी से बात करके स्ट्रेस रिलीज हो जाता था। सो प्रिपरेशन में उनका बहुत ही काफ़ी सपोर्ट रहा। जी। साथ में मैं जानना चाहूंगी कि आस पड़ोस में आपने यहाँ थोड़ा सा यहाँ ताना तुना देखो कि भाई देख कट्ठे भेजिए है, इतनी दूर भेजिए है, क्या कर ले कौन सा डॉक्टर बनी जाओ, तो थान भी कदे की सिचुएशन है कि बात सुनने के लिए मिली थी? हाँ, मेरे के आस पड़ोस के लोग बोलते थे कि सीकर गया है, प्रिपरेशन कर रहा है, अच्छा करेगा। तो जब रिजल्ट आया तो उन्होंने भी, उनके लिए भी काफ़ी प्राउड मोमेंट था। सो उन्होंने भी मतलब अच्छा जी। प्राउड तो आज आप थारो प्रसन्न नहीं हो रहे क्योंकि ऑल इंडिया में है जो थे रैंक हासिल करी है। जी। इसके साथ में मैं ये जानना चाहूंगी कि और बच्चा ही जो और स्टूडेंट हम देख रहे हैं, अपना दर्शक देख रहे हैं, बात के खाना चाहो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले तो क्लास में अच्छे से फोकस होकर के पढ़ें। क्लास में जो पढ़ाया है, जो टीचर्स जैसे बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस से वो चीज़ शेयर कर रहे हैं, सो उसको ढंग से पढ़ें। पहले क्लास नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करें। इसके अलावा जो एनसीईआरटी है, जैसे कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी मस्ट होती है, सो उसकी एक एक लाइन, उसकी एक एक वर्ड पे आपकी कमांड होनी चाहिए। हर एक डायग्राम को आप अच्छे से देखें, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके अलावा फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। उससे पहले उसकी थ्योरी को, उसके कंसेप्ट्स को ढंग से समझें और उसके बाद ही क्वेश्चंस पे जंप करें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं पहले क्वेश्चंस पे जंप कर देते हैं और क्वेश्चन होते नहीं हैं, तो ऐसा ना करें। पहले उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है, जितने कंसेप्ट हैं, उन सबको पहले देखें और फिर उसका एप्लीकेशन क्वेश्चंस में करें, इजीली हो जाएंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, क्लास नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सो उनको ढंग से पढ़ें। इसके अलावा रिवीजन, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाता है तो हम चीज़ें पढ़ते जाते हैं और पिछली चीज़ें भूलते जाते हैं, तो ऐसा ना होने दें। हर टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहें,
डेली टारगेट सेट करें कि आज उठ के या फिर रात में सोते वक्त कि आज मुझे ये करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मुझे ये प्रिपेयर करना है, इसको करके मुझे सोना है। तो डेली टारगेट बनाएं, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि लास्ट के टाइम पर लगभग 90 चैप्टर्स हैं, तो 90 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। सो लास्ट के टाइम में कम टाइम में उनको कैसे पढ़ाया जाए, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं। एक ही चीज 2-3 पेज में एक चैप्टर को समराइज करने की कोशिश करें। इसके अलावा आप PYQs से सीखें कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, उन सब चीजों का आप एनालिसिस करें पूरा ढंग से। फिर उसके बाद ये कहूंगा कि टेस्ट कोई सा भी ना छोड़ें, क्योंकि टेस्ट ही आपको बताता है कि आपने जो प्रिपरेशन करी है उसमें आप कितना सीखे। और टेस्ट देने के बाद टेस्ट का एनालिसिस करें कि उसकी मिस्टेक कॉपी बनाएं कि जैसे कम नंबर आए, सो जो गलतियां हुई है उन गलतियों को आइडेंटिफाई करें और वो गलतियों से सीखें। ऐसे नहीं कि गलती हो गई तो अगले टेस्ट में वो होती जा रही है, नहीं, उन गलतियों को लिखें और गलतियों से सीखें, जिससे कि आप हर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें। इसके अलावा फाइनली ये कहूँगा कि ये सब चीजें आप जब क्लास में पढ़ रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो कुछ चीज होनी चाहिए जो कि आपका मतलब पूरे दिन भर का जो स्ट्रेस है वो रिलीज करे। मेरे लिए मेरे दोस्तों के साथ बातें करना, हंसी मजाक करना, तो इससे क्या जो बर्डन नहीं होता, क्योंकि पूरे दिन भर पढ़ लेते हैं, बोरिंग भी होने लग जाता है माइंड। सो स्पोर्ट्स खेलें या फिर वॉक कर लें, गाने सुने, कुछ भी करें, लेकिन कुछ होना चाहिए जो कि माइंड को रिलैक्स करे। और आप मेहनत करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। जेंगे थे बोल रहे हो कि साथ में दोस्त से बात करना, इससे क्या है कि बोरिंग भी नहीं पूरे दिन पढ़ाई, लेकिन कुछ है कि भाई जो टॉपर हुआ वो तो 15 घंटा 20 घंटा लगातार पढ़ बोल रहे हैं। नहीं, ये 15-20 घंटे, इतना 20 घंटे पढ़ेंगे तो सोएंगे 4 घंटे की। तो ऐसा नहीं कि आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप बहुत पढ़ रहे हो 11-12 घंटे और बाकी के दिन कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो। कम पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए। मैं डेली 6 to 7 आवर्स पढ़ता था, तो 6 to 7 आवर्स को मेंटेन रखिए। लास्ट के 3 महीने जो कि किसी भी एग्जाम के लिए क्रूशियल होते हैं, तो लास्ट के 3 महीनों में मैंने मेरा स्टडी टाइम बढ़ा दिया था। उस दौरान मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता था। तो यही कहूँ, परिवार और जिया आप बात करें टीचर्स है वो तो सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन दोस्तों को सपोर्ट इन कितनों के जरूरी है। दोस्तों का सपोर्ट रहता ही है हरदम। जैसे कभी भी कम नंबर आए, कभी भी मतलब कम नंबर आए, तो उस दौरान हम लो फील करते हैं, ऐसे फील करते हैं कि आप मेहनत भी की, नंबर नहीं आ रहे। तो उस दौरान अगर आप दोस्तों के बीच में बैठ जाते हो तो हंसी मजाक चलती है, तो वो पूरा स्ट्रेस जो होता है वो रिलीज हो जाता है। आप बिल्कुल मतलब रिलीफ फील करते हो। तो उस दौरान दोस्त का तो काफी सपोर्ट रहता ही है। इसके अलावा जब मैं दोस्तों के साथ हम बैठते थे तो हम आपस में क्वेश्चन पूछते थे, जैसे कोई भी नहीं, जब भी मतलब जब पढ़ाई का मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर करना है, तो उस दौरान आपस में क्वेश्चन पूछ के पढ़ लेते। इससे क्या कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन रहता था, सबको याद भी रहता था और हम ऐसे पूछ करके प्रैक्टिस करते थे। एक नीट ट्रिक बताइए तो कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं बताओ बस ये क्या देवी जोशी से बात करेगी या आपको जो थे तक वो सफर है पूरा अपन बताए थान का शौक के लागे थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। और मिला आपका एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए राम राम जी।